बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। हम बात कर रहे हैं जी बकरी फार्मिंग के ऊपर। आज ऐसी बकरियों पे बात करेंगे जो कि ये कह लें कि सही मानों में जो गरीब आवाम है या जिनके पास कम सरमाया है उनके लिए। ये छोटी बकरी ये सामने खड़ी है, मैं दलील के साथ बात करूंगा कि चूँकि मैंने हर तरह की बकरी पे ये बीतल के अंदर यानी जो हर तरह से मुराद कम पैसों वाली, ज़्यादा पैसों वाली, क्वालिटी के लिहाज से उन पे जो काम किया है उसका रिज़ल्ट आप लोगों को बताऊंगा। ये बकरी सामने खड़ी है। इस तरह की जो बकरी है ये नॉर्मल रेंज में इस महंगाई के दौर में भी दस्तयाब है और इसका आउटपुट भी अच्छा है। ये इस कंडीशन में ये सामने खड़ी हुई है, 1 माह इसे डिलीवर किए हुए हो गया है और ये दूध जो है 2 kg प्लस 24 घंटे का कर रही है। यानी ये कह लें कि एक टाइम का 1 kg आराम से दूध है इसका। अभी मैं दूध इसका निकालूंगा, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। ड्यूरिंग निकालते हुए तो आपको नहीं दिखा सकता चवाई के दौरान, क्योंकि कोई बंदा नहीं है। तो बहरहाल ये बकरी खड़ी है जी सामने, एक ही कलर में है। ये मैंने एक फार्म से परचेज़ की थी। मेरे एरिए में चूँकि बकरी के फार्म मौजूद हैं, 3-4 बड़े फार्म हैं, तो वो सेल कर रहे थे। मैं वहाँ पे गया तो मैंने अपनी मर्ज़ी से वहाँ से 4 पट्ठे निकाली थी, 3 मैंने सेल कर दी थी। ये मेरे बकरे से यहाँ पे घर में आके क्रॉस हो गई थी, ये मैंने रख ली। तो बहरहाल ये मुझे पड़ी थी जी 28,000 में तक। यानी ये पट्ठ जो है 28,000 की मैंने परचेज़ की थी। उस वक़्त ये 2 दांत थी, अब भी शायद 2 है या 4 हो गई है। हाइट इसकी नॉर्मल है जी, तकरीबन ये 30-31 इंच की होगी अंदाज़न। इस हाइट में ये बकरी है, लेकिन थन हवाने की नीचे से ये बड़ी अच्छी बनी। अब देखें, इस तरह की बकरियां अगर हम ख़रीदें इस कंडीशन में, अब भी इसको ख़रीदा जाए, 2 kg इसके पास दूध है, तो प्राइस इसकी 2 kg दूध इस कंडीशन में जैसे ये मौजूद है, ये आपको 45 के राउंड अबाउट, 40 में, 42 में, 45 में, 46 में, इस रेंज में इस तरह बकरी मिल सकती है। तो इसने मेरे पास आके ये तकरीबन 1 माह बाद क्रॉस हुई, 1-1.5 माह बाद। अब इसने डिलीवर किया, 2 इसके बच्चे हैं। अब देखें जी, 28,000 की ये ख़रीद थी, इसे 7 माह मेरे पास आए हुए हो गए। तो फीड भी इसकी नॉर्मल रही, यानी जो बाकी खाते रहे हैं उनके साथ ये खाती रही, कोई एक्स्ट्रा फीड मैंने इसको नहीं दी। तो दोनों इसने मेल किड प्रोड्यूस किए हैं जी, 2 इसके मेल बच्चे हैं, ये खड़े हैं जी। ये जो ब्लैक और ब्लैक डब्बा जो है ये इसके बच्चे हैं, 1 माह के ये हो गए। वो ब्लैक जा रहा है जी, बकरा है, वो भी उधर, वो आगे जो है, और ये जो काला डब्बा ये बकरा, ये इसके हैं जी। ये छोटी सी, ये देख लें जी, इसके साथ ये 6 माह की पट खड़ी है, उस जितनी हाइट है इसकी, क्योंकि ये बड़ी बकरी की है इसकी, तो उसकी हाइट अच्छी है, इसकी हाइट छोटी है। लेकिन इसने कमाल इसका ये है कि थन हवाना बड़ा अच्छा बनाया, दूध इसके पास बड़ा अच्छा है। बस ये एक मिसहैपन हुआ कि ये सॉफ्ट बहुत थी, थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, तो जब इसने डिलीवर किया तो इसके नीचे ज़ख्म हो गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गई है। दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये नीचे से, ये देखें, ये निपल्स के ऊपर इस तरह ये अब ग्रिंड से हैं। तो अगर हम इसके ख़र्चे का हिसाब लगाएं पर मंथ जो है, लेट्स सपोज कि इसने 4,000 इसके ऊपर ख़र्चा हुआ, चारा शारा जो भी इसने खाया, तो 7 माह में इसने 30,000 खा लिया होगा। 28 की ये थी, 28 ये खा गई, चले 55,000 में ये पड़ गई। तो अगर हम इसे इस कंडीशन में सेल करें कि 2 बच्चे इसके पास मौजूद हैं, खुद ये बकरी है, तो ये बकरी जो है 70-75 इसके राउंड अबाउट की बकरी है। यानी ये 7 माह में ये भी उसी कंडीशन में है, 20 से 25,000 रुपया प्रॉफिट देती है बकरी। मेरा इन सारी वीडियोस का, ये जो मैंने सीरीज़ बना रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना सरमाया कमाना है, इस तरह है। तो हम, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, यानी लेट्स सपोज के 1 लाख रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए से हम काम शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है, तो इस तरह की 3 पट्ठे, 3 बकरियां ले लें, या तो ये खाली कंडीशन में ले लें, ये भी आपको 30,000 के राउंड अबाउट फिर मिल जाएंगी जब ये खाली होंगी। अगर पट्ठे हैं इस तरह की, यानी जिन्होंने भी डिलीवर नहीं किया, छोटी हाइट की, दोगली सी,
ये अब प्योरिटी में नहीं है, दोगली है ये, तो वो आपको इस रेंज में मिल जाती हैं जो कि क्रॉस होने के लिए तैयार होती हैं, यानी 1-1.5 माह में क्रॉस हो जाएंगी, 30,000 की रेंज में आपको मिल जाएंगी। यानी आपने 85, 90, 85-90 हज़ार में 3 पट्ठे ले ली, 10-15 हज़ार आपके पास हो, कोई इनकी फीड वगैरह इनको देनी पड़ती है चारे के अलावा, चारा अगर आपका अपना है तो यही बकरियां 7 माह के बाद आपको जो है फी बकरी 20,000 रुपया कम से कम 20 से 25,000 रुपये तक आपको प्रॉफिट देगी। यानी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसके करीब करीब उसका 80% आपको 7 माह बाद ये वापस कर देंगी। यानी बकरियां आपके पास तकरीबन वो फ्री में बच जाएंगी। हाँ, शर्त ये है कि जो कुदरत है वो आप भी मेहरबान रहे, यानी कोई मसला जो है बकरियों को ये ना बने, बच्चे वो इजीली डिलीवर कर दें, कोई मिसहैपन ना हो, बकरी का कोई नुकसान ना हो, बीमारी ना आए, बच्चे जो हैं वो सही सलामत पैदा हो जाएं, बिफोर टाइम डिलीवर ना हो, मर ना जाएं। इस सूरत में ये आपको 7 माह के अंदर जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है वो आपको वापस कर देती है। तो ये वीडियो मेरा कैप्चर करने का पर्पज़ ये है कि चूँकि मैंने पहले बड़ी बकरी की वीडियो भी कैप्चर करके आप लोगों को दिखाई, बताया कि बकरियों की कीमतें क्या हैं, लाखों में हैं, कि जो थोड़ी सी अच्छी बकरी है, जिसके पास दूध की रेंज अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है, जैसे ये मैंने आपको दिखाई थी, ये खड़ी है, ऐसी बकरियां फिर लाखों में, इनकी कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये नॉर्मल इनकी कीमतें हैं। तो दूसरी तरफ ये 30,000 वाली बकरी भी है, ये भी आपको दूध भी दे रही है, प्रॉफिट भी दे रही है। तो क्यों ना जिनके पास कम सरमाया है वो दिल छोटा करने की बजाय इन पे काम करें, तो इनके ज़रिए से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है और बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। तो मेरा वैसे उस दिन भी मैंने कहा था मशवरा यही है कि अगर आपके पास सरमाया है भी, फिर भी पहले आप ऐसी बकरियों से काम स्टार्ट करें जब तक आपको बकरी की समझ नहीं आ जाए। इन्हीं बकरियों पे काम करें ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कोई लॉस हो भी तो वो जो है एक्सेप्टेबल हो, बेयरेबल हो, हम बर्दाश्त कर सकें। अगर बड़ा जानवर जो जिसकी कीमत लाखों में उसका नुकसान हो जाए तो फिर इंसान का दिल जो है वो उठ जाता है इस काम से, फिर उसकी इंटरेस्ट नहीं रहती। तो बेहतर है ऐसी बकरियों से ही काम स्टार्ट किया जाए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो लोग, वो मेरे भाई, वो दोस्त जिनके पास सरमाया कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, शौक़ वो करना चाहते हैं, तो इस तरह का जानवर लें, लेकिन लें समझ के साथ। अब देखिए वहाँ पे जब मैंने इसकी परचेजिंग की है, आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ना फ्लॉक थांटी करके अलहदा किया हुआ था जो वो सेल कर रहे थे फार्म वाले, तकरीबन 70-80 पट्ठे थी। तो मैंने उनमें से 4 निकाली, 3 तो चली गई, 2 का मुझे पता है कि कहाँ पे हैं, तीसरी का मुझे नहीं पता कहाँ पहुँची है वो अच्छी तैयार हुई वो भी, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरे पास डिलीवर किया, ये अच्छी तैयार हुई। हाइट शाइट तो चलो क्वालिटी जिस तरह की उसकी है, नस्ल तो चेंज नहीं हो सकती थी, लेकिन कहने का पर्पज़ ये है कि इतने जानवरों में से आपने अपनी समझ के मुताबिक एक्सपर्ट बंदा अपने साथ लेना है परचेजिंग करते हुए। ऐसा जानवर लें कि जो नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल क्वालिटी में आपको प्रोडक्शन अच्छी दे सके, तो फिर ही फ़ायदा होगा। अगर यही बकरी होती और इसके पास 1 पाव दूध होता, ऐसी हाइट में ऐसी भी मौजूद है, तो फिर रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, वो बच्चे भी नहीं पाल सकती और हमें उन्होंने दूध फिर क्या देना है। अब इसके चूंकि ये थनों के ऊपर निशान से हैं, बच्चे अभी नहीं पी सकते, इसको पीते नहीं है, दर्द होती है इसको, तो मैं इसका दूध घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बच्चों के लिए मेरे पास कुछ और बकरियाँ मौजूद हैं, मैं उनको पिला रहा हूँ फ़िलहाल जो है। तो ये देखें, अब मैं इससे कह लें कि अपने घर में इसका दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 2 केजी दूध आराम से 2 केजी प्लस होता है, क्योंकि मैंने मैयर तो नहीं किया, अभी एक टाइम का मैं निकालूंगा तो वो आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ वीडियो के एंड पे ना। अभी मैं निकाल लूँ तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये अब मैं दूध इसका निकालने लगा हूँ जी, ये बर्तन है तो साथ साथ तो कैप्चर नहीं हो सकेगा, अभी मैं निकालता हूँ। ये लें जी, ये इसका दूध है, ये भी मैंने निकाल लिया है। तो इतना ये देख लें जी, इजीली 1 केजी तो होगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। ये बर्तन देख लें, इसमें ये दूध है, तो इतना ये एक टाइम का दे रही है। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि कम इन्वेस्टमेंट में हम इस तरह की बकरियां रख के अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम ये अकेली बकरी परचेज़ करें इस कंडीशन में तो 45 के राउंड अबाउट, और 2 केजी दूध हमें दे दे ये 3 माह, तो मेरा ख्याल है कि वो अपने पैसे वापस कर देगी। किसी भी तरीके से हम इस तरह के जानवरों को अगर रखें, मतलब दूध के लिए रखें, बच्चों के लिए रखें, कि हमें प्रॉफिट ज़रूर देते हैं। ये मेहनत होती है इंसान की, सुन्नत समझ के रखें, इन पे काम करें,
जिस तरह के भी लोग हैं, कम सरमाए वाले हैं, ज़्यादा वाले हैं, वो काम करें, इंशाअल्लाह ताला इससे बेनिफिट हासिल होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।